हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद कल्याणी सारस्वत में। तो आज हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए इस बार जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें क्या है कि OMR पैटर्न आया है। तो उसके पास टाइम रहता है 130 आवर एंड इसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से आपको केवल 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ड्रामेटिक वर्क व्हाट डिस्क्राइब्स अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस टू द ऑडियंस बाय वन और मोर ऑफ द एक्टर्स एट द ओपनिंग ऑफ अ प्ले। तो देखिए ऑप्शंस हैं जो आपको इसमें से सही पर टिक कर देना है। तो इसका सही है प्रोलोग, ठीक है। लेकिन इसमें केवल 50 ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि 50 अटेम्प्ट किए थे मैंने इसमें, तो उसी का केवल मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। अगला है हमारा द ट्रेजिक फ्लॉ इन ओथेलोस कैरेक्टर इज, तो इसका आंसर है हमारा, तो इसका जो है राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी है। अगला है हु किस्ड एमिलिया इन इयागोस प्रेजेंस, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। अगला है हमारा डेस्टिमोना वाज द डॉटर ऑफ ब्रेवांशियो, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था अगर आपने ये ओथेलो वाला प्ले पढ़ा होगा तो। अगला है हाउ डज ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, तो ओथेलो ने डेस्टिमोना को कैसे मारा था, ही स्ट्रेंगल्स हर, यानी उसने उसके दम घोट के मारा था। अगला है हमारा आर्म्स एंड द मैन इज डिवाइडेड इनटू, तो ये कितने एक्ट में डिवाइड है, 3 एक्ट्स में। अगला है ट्रेजिक हीरो सफर्स फ्रॉम, तो ये जो ट्रेजिक हीरो होता है वो किससे सफर्स होता है, ट्रेजिक फ्लॉ से। ट्रेजेडी वाला जो MCQs थे जो ट्रेजेडी वाले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अगला है हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको उसमें कराया है, तो इसका आंसर है थॉमस किड। इसी के साथ अगला देखते हैं हम। अगला है अरिस्टोटल डिक्लेयर्स दैट प्लॉट इज, तो अरिस्टोटल ने डिक्लेयर द प्लॉट को क्या कहा है, साउल ऑफ ट्रेजेडी। अगला है ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन। अगला है कैथारसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो ये इसका सही आंसर है सी। अगला है हमारा AW पायनेरो, H.A. जोन्स एंड जॉन गाल्सवर्दी वर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ, तो देखिए इसमें ये जो है मैंने लगा रखा है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, लेकिन ये गलत है, इसका है प्रॉब्लम प्ले। अगला है हमारा द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज लिंक विद, तो इसका है हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अगला है एरिस्टोटल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इंक्लूडेड, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया था, प्लॉट एंड कैरेक्टर, क्योंकि अगर आपको उसमें पूछता है मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो वहाँ पर रहेगा प्लॉट एंड कैरेक्टर, लेकिन इसमें क्या है ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि किसी भी प्ले में या ड्रामा में थॉट एंड डिक्शन भी होना चाहिए, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल्स भी होना चाहिए और प्लॉट एंड कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो इसका आंसर सही है ऑल ऑफ द एबव। अगला है हमारा हु वंस सेड नो कन्फ्लिक्ट एंड नो ड्रामा, तो आप इसका आंसर देख लेना। अगला है हु रोट द बुक डेथ ऑफ अ सेल्समैन यूजिंग फ्लैशबैक टू नरेट विली लोमन्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो इसका भी आप लोग देख लेना, ये ढंग से देख लो क्वेश्चन। अगला है हमारा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फ्लैशबैक एज इट शोज इवेंट इन द फ्यूचर और इमेजिन्ड फ्यूचर रेदर देन इन द पास्ट, तो देखो इसमें ये पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसमें केवल इतना पूछ रहा है अपोजिट ऑफ फ्लैशबैक, तो फ्लैशबैक का अपोजिट क्या होता है, फ्लैश फॉरवर्ड। अगला है द पर्पज ऑफ विच कैरेक्टर इज टू बी डायरेक्ट अपोजिशन टू द प्रोटागोनिस्ट ऑफ अ स्टोरी, तो इसमें भी प्रोटागोनिस्ट का अपोजिशन पूछ रहा है, यानी कि एंटागोनिस्ट कैरेक्टर। अगला है इन लिटरेचर द वे इन विच वर्ड्स एंड सेंटेंस आर प्लेस्ड टुगेदर, तो किसी भी मतलब वर्ड का या उसका एक क्रम होता है, टर्म वो क्या होता है, सिंटैक्स।
अगला है अ स्लिप ऑफ टंग दैट रिजल्ट इन द रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड साउंड्स इज टर्म एज, यानी ये क्या बोल रहा है, जैसे टंग स्लिप जो हो जाती है तो वो क्या होता है, स्पूनरिज्म होता है। ठीक है, अगला है हमारा द थीम ऑफ द प्ले रोमियो एंड जूलियट इज, तो ये जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट उसका थीम क्या है, पावर ऑफ लव। अगला है वेयर वाज डेस्टिमोना केप्ट आफ्टर हर इलोपमेंट, यानी कि जो डेस्टिमोना थी जो उसको उसने जब ओथेलो ने भगाकर उससे शादी की तो उसे कहाँ रखा था, इन द सेगेट्री। अगला है हु वाज द गवर्नर ऑफ साइप्रस, तो साइप्रस का गवर्नर कौन था, मोंटेनो। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु वाज द ओथेलोज बिफोर गवर्नर ऑफ साइप्रस, यानी ओथेलो से पहले कौन था, तो मोंटेनो। ठीक है, अगला है हु स्टेप्ड एमिलियाज टू डेथ, यानी कि एमिलिया की मृत्यु किसने की थी, यागो ने, खुद उसके पति ने। अगला है द प्ले ओथेलो इज, तो ओथेलो जो है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। अगला क्वेश्चन है हमारा हु सेड सोल्जर आउट ऑफ 10 आर वन फूल इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन, तो ये जो एक सेंटेंस है हमारा वो किससे लिया गया, आर्म्स एंड द मैन से। तो ये जो लाइन है वो किसने कही थी, कैप्टन ब्लंची ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कैप्टन ब्लंची रिविजिटेड द पेटकॉफ इन ऑर्डर टू, यानी जो कैप्टन ब्लंची था वो दोबारा क्यों आया था, उसका कोट लौटाने। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, रिटर्न द कोट लॉन टू हिम बाय लेडी कैथरीन। अगला है इन विच एज डिड बेर्नार्ड शॉ लिव एंड राइट, तो वो किस में उन्होंने लिखे थे, अपने जो प्ले थे, या फिर वो किस एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, वो दोनों एज से बिलोंग करते हैं। अगला है वेयर वाज बेर्नार्ड शॉ वॉर, तो देखिए इसमें आप मुझे कमेंट करके बताना डुवलिन सही है या नहीं है। ठीक है, अब आप राइट आंसर उसका खुद देख लेना। अगला है इन आर्म्स एंड द मैन व्हाट इज एक्सपोज्ड बाय द ड्रामेटिस्ट, यानी ये जो प्ले है उसमें क्या एक्सपोज किया जाता है, हॉलोनेस ऑफ रोमांटिक लव। अगला है हमारा द एज ऑफ सर ओलिवर गोल्डस्मिथ सफर्ड फ्रॉम, तो ये जो ऑथर थे ओलिवर गोल्डस्मिथ वो किस कौन सी बीमारी थी उन्हें, स्मॉल पॉक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शी स्टूप्स टू कॉन्कर, तो ये क्या है, एक कॉमेडी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीरोइन ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर, तो ये जो प्ले है हमारा इसकी हीरोइन कौन है, मिस हार्टकशल, यानी कि कैट। अगला है इन विच ईयर मर्डर इन द कैथरीन वाज पब्लिश, तो ये आप देख लेना। इससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्ले ऑफ मिलर, यानी इनमें से कौन सा मिलर का यानी आर्थर मिलर का फर्स्ट प्ले है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है इन विच काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट मैन स्टैंड अगेंस्ट अ मैन इंस्टीट्यूट सच अ स्लेवरी और वुलाइन, तो इसमें मैंने कोई भी टिक नहीं किया, ये आपको खुद देख लेना है। अगला है हमारा A two-word phrase that metaphorically described an object is called, तो उसे क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 75 में से मैं केवल आपको 50 क्वेश्चंस ही यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगी। अगला है हमारा देयर इज ऑल्सो मोटिव ऑफ हेटर्ड फॉर वुमेन दैट हेमलेट एक्सपीरियंस इन हिज रिलेशनशिप विथ, तो ये आपको देखना है। अगला है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर कंजर्वेटिव आइडियाज इन अ प्ले अबाउट अ कैरेक्टर सेटिंग और प्लॉट, तो ये देख लीजिए आप इसके ऑप्शंस। व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, तो शेक्सपियर जो थे वो उनका जन्म कब हुआ था, 26 अप्रैल 1564 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि ऐसे कौन से ऑथर हैं जिनका जो मृत्यु और जन्म एक ही तारीख को हुआ था, तो वो है शेक्सपियर।
इनका जन्म हुआ 26 अप्रैल 1564 में और इनकी मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1616 में। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। अगला है सर्जियस वाज फाउंड फ्लर्टिंग विद, तो वो किसके साथ फ्लर्ट कर रहा था? लाउका के साथ। अगला है हु सेड दिस लाइन इन ओथेलो, माई एडवोकेशन इज नॉट नाउ इन ट्यून, माई लॉर्ड इज नॉट माई लॉर्ड। तो ये आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, सही इसका देख लेना। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैंचीज हस्बैंड, तो ब्लैंची के हस्बैंड का क्या नाम था? तो वो आप लोग को बताना है। ब्लैंची के हस्बैंड का नाम पूछ रहा है। स्टेला का हस्बैंड तो स्टैनली था। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला है व्हाट इज एन एपिलॉग इन अ ड्रामा, तो एपिलॉग क्या होता है ड्रामा में? मतलब जो एंड ऑफ द प्ले होता है वही होता है एपिलॉग, और प्रोलॉग होता है बिफोर द प्ले। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हु डिफाइन ट्रेजेडी इन पोएटिक्स, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। अगला है हु सेड सोल्जरिंग माय डियर मैडम इज द कावर्ड आर्ट ऑफ अटैकिंग, देखिए इसके ऑप्शंस हैं। अगला है हु रोट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स, देख लेना आप इस क्वेश्चन को। इससे अगला है हुम डिड रायना एड्रेस चॉकलेट क्रीम सोल्जर, यानी रायना जो थी वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर किसे बोलती थी? ब्लंची को। अगला है सरकम लोकेशन मीन्स, यानी सरकम लोकेशन का क्या मतलब होता है? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए होना चाहिए और आप कंफर्म कर लेना। अगला है व्हाट डज द फर्स्ट टेम्पर ऑफर टू थॉमस वैकेट, तो मतलब जो थॉमस वैकेट था उससे मतलब फर्स्ट टेम्पर जो था उसने क्या ऑफर किया था, क्या एडवाइस दी थी इन सब में से? अब देख लेना। अगला है द सोर्स ऑफ द प्ले ओथेलो इज अ टेल फॉर्म, सही आंसर है सी। अगला है हु रोट द प्राइस, तो द प्राइस जो लास्ट प्ले है यूनिट 8 का, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? आर्थर मिलर। इससे अगला है द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल कंसिस्ट ऑफ, यानी जो द कोरस है वो मर्डर इन द कैथेड्रल में क्या है? वुमेन ऑफ कैंटरबरी है। ठीक है, इससे अगला है वेयर डज द पार्ट 1 ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल टेक प्लेस, यानी जो मर्डर इन द कैथेड्रल का फर्स्ट पार्ट है वो कहाँ पर सेट है, वो आपको देखना है। अगला है हु मीट्स मार्लो इन द गाइज ऑफ अ बारमेड, यानी कि जो मार्लो है उससे बारमेड के रूप में कौन मिलती है? मिस कैथरीन, यानी जो मिस हार्डकर्शल है वही। इससे अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेस्टिमोनाज फादर, तो डेस्टिमोनास के फादर का क्या नाम था? ब्रेवेंशियो। ये एक बार और रिपीट हो चुका है पहले क्वेश्चन। इससे आगे विच टाइप ऑफ कॉमेडी सी स्टूप्स टू कॉन्कर, तो ये जो कॉमेडी है वो किस टाइप की है? कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग या कॉमेडी या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी। Who remarks the Othello is the most painfully exciting and terrible tragedy, तो ये आप देख लेना। अगला है who said we are like two halves of the same guy, the name of furniture dealer in the play the price, तो जो फर्नीचर डीलर था उसका क्या नाम था? ग्रेगरी सोलोमन। अगला है हाइपरवेटन इज, यानी हाइपरवेटन क्या होती है? अगला है हु इज लाउका, लाउका कौन थी? मेड सर्वेंट। इससे अगला है द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो ये कौन से वर्ड से लिया गया है? ट्रेगोडिया। टाइप्स ऑफ ड्रामा में ट्रेजेडी था, उससे कई क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। इससे अगला है अ फॉर्म ऑफ ड्रामा वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी इज टोल्ड ओनली थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अर्थ, तो इसमें क्या है वो आपको देख लेना है। इससे अगला है ट्रेजी कॉमेडी इज अ प्ले दैट, तो ये इसका ऑप्शन है। इससे अगला है वेयर डज स्टैनली एंड स्टेला लिव, तो स्टैनली और स्टेला कहाँ रहते थे? एलिशियन फील्ड में। इससे अगला हु एंटर राइनास रूम इन द डार्क, तो कौन आया था राइनास के रूम में? अ फ्यूगिटिव।
अब है हमारा हु सेड 9 सोल्जर आउट ऑफ 10 आर वॉन फूल, तो कैप्टन तो इसका आंसर है बी। अगला है हु वाज कैप्टन ब्लंची, इसका आंसर है सी। 71 है हमारा अगला हु सेटल्ड रायनास इल्यूशन अबाउट वॉर एंड रोमांस, कैप्टन ब्लंची। अगला है द सबटाइटल ऑफ सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज द मिस्टेक ऑफ अ नाइट। इससे अगला है हु वाज डिग्री, डिग्री कौन था, सर्वेंट ऑफ मिस्टर हार्टकशल। अगला है हमारा टी.एस. एलियट गॉट नोबेल प्राइज इन, तो ये जो टी.एस. एलियट थे उन्हें नोबेल प्राइज किस सन में मिला था। और लास्ट है हमारा व्हाई डिड ओथेलो किल हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ रेपिटेंस। तो देखिए ये इसमें मतलब हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से केवल हमें 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के पहले बता दिया है। तो मैंने यहाँ पर केवल आपको जो मैं श्योर थी उन वही 50 मैंने आपको यहाँ आंसर किए हैं, बाद बाकी आप खुद जब पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।